जय रोहन, स्वागत है आपका हमारे चैनल इंडियन डिफेंस न्यूज हिंदी में। और इस वीडियो में हम पहले बात करने वाले हैं SU-57 फिलन प्रोग्राम के बारे में। आप सबने SU-57 प्रोग्राम के बारे में अक्सर अपडेट्स में काफी कुछ सुना होगा कि SU-57 को लेकर भारत इंटरेस्टेड है। भारत के रक्षा मंत्रालय की तरफ से इसको लेकर हरी झंडी दे दी गई है। और सबसे महत्वपूर्ण अपडेट तो तब देखने को मिली थी जब मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया जाने लगा था कि SU-57 को लेकर जितने भी ऑफर्स आए, भारत इनको एक्टिवली कंसीडर कर रहा है। लेकिन इसी बीच न्यूज 18 इंडिया से बातचीत करते हुए रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह जी ने कुछ महत्वपूर्ण टिप्पणियां करी हैं, जहां पर उन्होंने क्या ये इंडिकेशन दे दिया है कि भारत अब SU-57 की तरफ नहीं जाएगा। हम ऐसा क्यों बोल रहे हैं, इसके पीछे एक वाजिब वजह है और इस स्टेटमेंट को किस तरीके से देखना चाहिए। क्या रूस के कोई ऐसे ऑफर है जो भारत को मंजूर नहीं है? क्या रूस ने भारत के किसी ऑफर को ठुकराया है? और जिस प्रकार से इस न्यूज को पोर्ट्रे किया जा रहा है उसका क्या मतलब है, इसको भी हम इस वीडियो में डिस्कस करने का प्रयास करेंगे और आपको समझाएंगे कि क्या SU-57 को लेकर भविष्य होने वाला है और क्या राफेल SU-57 पर अब भारी पड़ता नजर आ रहा है। इसको भी हम डिस्कस करेंगे आज के अपने इस वीडियो में, तो बने रहिए वीडियो के अंत तक। जी हाँ, SU-57 इस समय एक ऐसा इशू बन चुका है जिसको लेकर चर्चाएं डिफेंस के हर गलियारे में हो रही हैं। इनफैक्ट एक्स के जितने भी अभी कह सकते हैं कि स्पेसेस चल रहे हैं, वहां पर भी इसी को डिस्कस किया जा रहा है कि भारत का अगला मूव क्या होगा। तो वहीं इस समय जो हमारे दूसरे मीडिया पोर्टल्स हैं उसमें भी SU-57 का इशू काफी चरम पर डिस्कस किया जा रहा है। उसके पीछे की एक वजह है, अभी तक तमाम मीडिया रिपोर्ट्स में, इनफैक्ट रशियन मीडिया में भी यही बात का दावा किया गया कि भारत ना सिर्फ SU-57 फैलन को लेकर इंटरेस्टेड है, बल्कि रूस ने जिस प्रकार का ऑफर भारत को दिया है उसको देखकर ये लगता भी नहीं है कि भारत इस डील को अब इग्नोर कर पाएगा। लेकिन हाल ही में न्यूज 18 ग्रुप के जो एडिटर इन चीफ हैं राहुल जोशी, इन्होंने भारत के रक्षा मंत्री श्री राजनाथ सिंह जी का एक इंटरव्यू लिया, जहां पर भारत और रूस के संबंधों के बीच में कुछ चर्चाएं भी करी गईं और ये खंगालने का प्रयास किया गया कि भारत SU-57 फैलन की डील को लेकर क्या सोचता है, इनफैक्ट रक्षा मंत्री का इसको लेकर क्या बयान है। और जब रक्षा मंत्री जी से SU-57 डील के बारे में पूछा गया तो उन्होंने फिलहाल इस पर कोई भी टिप्पणी करने से मना कर दिया। उन्होंने फिलहाल ये कहा कि वो अभी किसी भी पर्टिकुलर एयरक्राफ्ट को लेकर कमिटेड नहीं है, चीजें इवेलुएट की जा रही हैं और इसी इवेलुएशन के आधार पर ये डिसाइड किया जाएगा कि कौन सा फाइटर एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के बेड़े को ज्वाइन करेगा। हालांकि ये स्टेटमेंट उतनी संतोषजनक नहीं है अगर आप पूर्व की रिपोर्ट्स को फॉलो करते हैं और आपको पता है कि इस स्टेटमेंट का महत्व कितना है, क्योंकि हम सब जानते हैं कि इंडियन एयरफोर्स इस समय ऐसी स्थिति में है जहां पर वो और ज्यादा डिले को अफोर्ड नहीं कर सकती। हमें आज नहीं तो कल कोई बड़े निर्णय लेने हैं, लेकिन इस निर्णय में हम जितनी देरी करेंगे उसका खामियाजा भारतीय वायुसेना को ही भुगतना पड़ेगा। रक्षा मंत्री जी ने यह भी अपने इंटरव्यू में कहा कि निसंदेह इस समय जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स हैं उन्होंने चीज़ों को थोड़ा असामान्य स्थिति में ला दिया है, लेकिन फिर भी भारत का फोकस इस समय अपनी एयर सुपीरियरिटी को मेंटेन करने में है, जहां पर बहुत सारी जो प्रयास है वो किए भी जा रहे हैं और उसका सकारात्मक परिणाम भी हमें देखने को मिला है। हालांकि उन्होंने इस चीज़ से इनकार भी नहीं किया कि भारत इस समय किसी FGFA की तरफ नहीं देख रहा है। हालांकि उन्होंने अपने इस पूरे इंटरव्यू का जो केंद्र बिंदु था उसको इंडिजिनस टेक्नोलॉजी जैसे कि तेजस या AMCA हो गया, इसको ही रखा और उन्होंने ये कहा कि इस समय स्वदेशी फाइटर जेट हमारी प्राथमिकता में सबसे ऊपर है और उसके बाद ही हम किसी और पर विचार करेंगे। लेकिन अगर आप इंडियन एयरफोर्स के करंट सिनेरियो को देखें तो आपको समझ में आ जाएगा कि इंडियन एयरफोर्स इस समय SU-57 को लेकर इंटरेस्टेड तो है, लेकिन कुछ फैक्टर्स ऐसे भी हैं जो इंडियन एयरफोर्स को थोड़ा यहाँ पर नाखुश भी कर रहे हैं। और उन फैक्टर में सबसे बड़ी है जो SU-57 की रियर प्रोफाइल है, जहाँ पर इंजन्स जो है ये एक इशू अभी तक भी है। इंजन में दो इशूज हैं, पहली बात तो थ्रस्ट जो है उनको लेकर इशू है और इंजन में जो स्टेल्थ टेक्नोलॉजी है उसको लेकर इशू है और जो एक्सपोज सेक्शन है इसको लेकर भी इंडियन एयरफोर्स ने चिंता व्यक्त करी है। हालांकि रशिया ने यह भी कह दिया है कि वो इस समय एक नए टेक्नोलॉजी पर काम कर रहे हैं जहां पर हमें 2D या 3D थ्रस्ट वेक्टरिंग देखने को मिल सकती है और ऐसे में जो स्टेल्थ प्रोफाइल है वो काफ़ी मेंटेन होगी। हालांकि कुछ एक्सपर्ट्स ये भी मानते हैं कि भारत अभी स्पष्ट टिप्पणी इसलिए भी नहीं कर रहा है क्योंकि अमेरिका के साथ जिस प्रकार के तनावपूर्ण हालात है, भारत उसको फिलहाल और एक्सकलेट करना नहीं चाहता। हालांकि जब समय आएगा तो इस पर टिप्पणी रक्षा मंत्री की तरफ से भी की जाएगी। खैर, जो भी हो, इस समय कंपटीशन जो हमें देखने को मिल रहा है वो राफेल और SU-57 के बीच में ही देखने को मिल रहा है। कुछ रिपोर्ट तो यहाँ तक लिखना शुरू कर चुकी है कि राफेल ने SU-57 को भी हरा दिया है, जो कि पूरी तरह निरर्थक है क्योंकि इनमें जनरेशन का गैप है। SU-57 अलग कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है और राफेल अलग कैटेगरी का एयरक्राफ्ट है। अब कुछ लोग ये भी
काफ़ी कह सकते हैं कि बचकानी कंपैरिजन करने में लगे हुए हैं, जहां पर उनका मानना है कि राफेल की पेलोड कैपेसिटी ज़्यादा है, जबकि SU-57 तो सिर्फ इंटरनल वेपन बे में हथियारों को कैरी करने में सक्षम है। तो इसका जवाब आपको हम नहीं देंगे, इसका जवाब आपको खुद रूस की तरफ से दिया गया है, जहां पर उन्होंने एक वीडियो रिलीज करके SU-57 को बीस्ट मोड में दिखाया है। बीस्ट मोड में बेसिकली इंटरनल वेपन बे के साथ साथ जो एक्सटर्नल हार्ड पॉइंट्स है उसमें भी हथियारों को कैरी किया जाता है। अब अगर आप बीस्ट मोड को और आसानी से समझें तो ये बेसिकली एक नॉन स्टेल्थ मोड में एयरक्राफ्ट को ऑपरेट करना होता है। ये चीज़ें आपने F-35 लाइटनिंग 2 के साथ भी देखी होंगी कई बार, जब वो अपने एक्सटर्नल पायलट्स में जो हथियार है उनको कैरी करता है। आमतौर पर जो स्टेल्थ फाइटर होते हैं वो अपने इंटरनल वेपन बे में हथियारों को कैरी करते हैं, लेकिन बीस्ट मोड में यही हथियार हमें जो एक्सटर्नल वेपन बे है उसमें कैरी होते दिखाई पड़ेंगे। अब अगर ऑफर की बात करें तो निस्संदेह राफेल भारत को एडवांटेज तो दे रहा है, क्योंकि राफेल की अधिकतर इंफ्रास्ट्रक्चर भारत में उपलब्ध है। राफेल को लेकर भारत ने काफ़ी इन्वेस्टमेंट भी करी है और जो MRO फैसिलिटीज़ हैं ये भी भारत में है। इनफैक्ट डसॉल्ट एविएशन ने टाटा एडवांस सिस्टम लिमिटेड के साथ टाई अप भी किया है, जहां पर राफेल फाइटर्स के अधिकतर कंपोनेंट्स अब भारत में ही बनाए जा रहे हैं। तो ऐसे में अगर डील फाइनलाइज होती है तो ये चीज़ें भारत के हक में ज़रूर होंगी। लेकिन फिर भी अगर आप ये प्राइस को देखें तो राफेल हमें अराउंड $100 मिलियन पर यूनिट तक कॉस्ट कर सकता है, और ऐसे में कुछ एक्सपर्ट्स ये मानते हैं कि हम एक 4.5 जनरेशन एयरक्राफ्ट को 5th जनरेशन एयरक्राफ्ट की कीमत में खरीदने वाले हैं, ये जानते हुए भी कि अभी हमारे एडवर्सरीज के पास कोई भी ऐसा एयरक्राफ्ट नहीं है जो कि गैलियम नाइट्राइड बेस्ड टेक्नोलॉजी को होस्ट करता हो। हालांकि मैं यहाँ पे चाइना के J-20 की बात नहीं कर रहा, हम यहाँ पर बात कर रहे हैं फिलहाल पाकिस्तान की, जिससे हमें ज़्यादा थ्रेट है और जिसके साथ हमने अभी तनावपूर्ण हालात बिताए हैं। तो ऐसे में एक्सपर्ट्स मानते हैं कि हमें फिलहाल ऐसे ही ऑप्शन की तरफ देखने चाहिए जहां पर हमें गैलियम नाइट्राइड बेस्ड रेडार टेक्नोलॉजी देखने को मिले, और ये चीज़ें फिलहाल राफेल में मिसिंग है। लेकिन SU-57 के केस में भारत को पूर्ण स्वतंत्रता मिलेगी कि भारत अपने इंडिजिनस रेडार सिस्टम जो कि विरूपाक्ष है उसको इंटीग्रेट कर सकता है, जिसके बाद एक्सेप्शनल जो सर्च और ट्रैक कैपेबिलिटी है ये भारत को मिलेगी। लेकिन आपको फिर बता दें कि अभी जो रशियन राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन का भारत दौरा है इसको अनाउंस किया जा चुका है, और आप यकीन मानिए आज तक का इतिहास रहा है कि व्लादिमीर पुतिन का जो दौरा रहा है वो काफ़ी बड़ा रहा है, और इस बार भी उम्मीद है कि ये दौरा उतना ही बड़ा होगा। हालांकि इंडियन एयरफोर्स के लिए अब जल्दी निर्णय लेना होगा, क्योंकि ऑलरेडी हम लोगों ने काफ़ी डिले कर दिया है। 2019 में MRFA शुरू हुआ था और आज 2025 खत्म हो रहा है, लेकिन कोई मेजर डेवलपमेंट हमें देखने को नहीं मिला है। इसलिए अब यहाँ पर ज़्यादा डिले करना इंडियन एयरफोर्स के हक में तो बिल्कुल भी नहीं होने वाला है। रही बात SU-57 और राफेल की, दोनों एयरक्राफ्ट अपनी जगह बेहतरीन हैं और दोनों एयरक्राफ्ट ने अपनी उपयोगिता को साबित भी किया है, लेकिन निर्णय जो होगा वो इंडियन एयरफोर्स की रिक्वायरमेंट के आधार पर होगा, और ऐसे में अभी जल्दबाजी में कोई भी कंक्लूजन पे पहुंचना मुझे नहीं लगता कि सही होगा। खैर, आप इस बारे में क्या सोचते हैं? आपकी नज़र में कौन सा एयरक्राफ्ट भारतीय वायुसेना के लिए ज़्यादा सेंस बना रहा है? अगर मौका मिला तो भारतीय वायुसेना को ये यहाँ पर राफेल की तरफ जाना चाहिए या फिर SU-57 फैलन की तरफ जाना चाहिए? आपकी इस पे क्या राय है? आप अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर दें। तो आज के इस वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ और अपडेट्स के साथ। आशा करते हैं ये वीडियो अच्छी लगी होगी। ये वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करिए, नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।